अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सनम गुल और आप देख रहे हैं सनम टीवी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और जो हमारे बहन भाई अपने घरों में नहीं हैं, रोड पे वक्त गुजार रहे हैं, खुदा ताला सबको अपनी छत नसीब करे। और जो हमारे मुल्क को इस कोरोना जैसी वबा का सामना है, खुदा ताला आप सब भी दुआ करें कि इस कोरोना जैसी वबा से हमारे मुल्क को निजात मिल जाए, आमीन। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसे हैं जी जी शहजाद गुल जी साहब, आप ठीक हैं? करम अल्लाह पाक का। सॉरी, सजाद गुल था जी ना आपका नाम? जी, सजाद गुल साहब। अच्छा, तो आपसे ये था पता करना था कि आप जो ये मतलब शायरी वगैरह आप लिख रहे जी हैं, जी तो इसमें मतलब आपका कोई उस्ताद हैं या आपको खुद से ख्याल आया कि शायरी करनी नहीं, चाहिए? मुझे शौक़ था लेकिन फिर प्रॉपर मैंने सीखा है। मेरे उस्ताद जी शकलैन जेरमी साहब है, अच्छा अच्छा, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन वफ़ात पा चुके हैं। तो मैंने आमीन। उनसे सीखा है जी। तो आपको बचपन से शौक था या बाद में नहीं, आकर के? बाद में शौक़ हुआ है, पहले तो नहीं नहीं था नहीं इससे? शौक़ था, अच्छा, बाद में शौक़ हुआ। तो आपको किस किस्म के मतलब गाने लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है? सैड, रोमांटिक, कोई किसी हवाले से? पहले शुरू में तो मैं बहुत सैड सॉन्ग लिखता था, बाद में जैसे सिंगर के साथ अटैच हुआ तो जो सिंगर की डिमांड होती है, असल में सिंगर मुझे देते हैं एक वन थीम, देते लाइन हैं जी, थीम देते हैं कि इस पे आपने लिखना। तो लिखना मैंने है, कोशिश की है, तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी, इसमें बिल्कुल। काफ़ी हद तक अच्छा, कामयाबी मिली मुझे। खुदा ताला मज़ीद जी जी आपको कामयाब आमीन। करे, मज़ीद इज़्ज़त दे। तो आपने कोई रिसेंटली कोई ऐसा मतलब गाना गाया हो, मतलब जो लिखा हो आपने ऐसा? जी, सबसे पहले जो इस फील्ड में मुझे मुतारफ़ कराया लियाकत भट्टी साहब हैं। अच्छा तो उन्होंने मेरे काफ़ी सॉन्ग गाए हैं। उनका एक सॉन्ग था खाली करके किराएदा मकान गुआंढी साढ़े दूर टुर गए, उससे मुझे काफ़ी इज़्ज़त मिली। अच्छा, उनका गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो उसके आप बाद फिर अज़हर वान साहब हैं, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे आमीन। मज़ीद। तो उन्होंने गाया था गाना असां पिंडी वाल साढ़े यार पिंडी वाल। अच्छा, जी वो जी आपने मतलब जी जी लिखा वो हुआ मैंने गाना जी, लिखा था। माशाल्लाह से। ठीक, तो आप भी मतलब सराइकी सॉन्ग ही लिखते हैं, कोई उर्दू वगैरह भी नहीं, लिखते हैं? सराइकी भी लिखा है, ज़्यादातर पंजाबी लिखी है, ठीक क्योंकि है, मेरा बेसिकल ताल्लुक फैसलाबाद से है, अच्छा, पंजाब से। ठीक तो है, मैं ज़्यादा पंजाबी लिखी है, लेकिन डिमांड होती सिंगर की, जो चॉइस होती है, वो कहते हैं कि इस टाइप का आपने लिखा। तो कोशिश की कि जो सिंगर की डिमांड है वो पूरी हो। पूरी हो। तो जी ये भी जी सुना है कि आप मतलब पहले शायरी करते थे, अब आप खुद भी सिंगिंग करते जी हैं? जी कोशिश की, बस वो असल में इस फील्ड में देखा मैंने काफ़ी सारे लोग जो मुझे बैक यानी कि यूज़ कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद कोशिश बिल्कुल, करूं। तो कोशिश की है, अवाम ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। तो मेरा अब दूसरा सॉन्ग इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। ओके, अच्छा जी जी माशाल्लाह। तो कोई किसी सॉन्ग के आप कोई 2-4 बोल हमें अगर सुना जी दें? अभी जो आ रहा है जी, सॉन्ग, वो उसके दो चार लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि जी। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਰੱਖਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ। ये सॉन्ग मेरा ज़हीर ऑफिशियल चैनल से रिलीज़ हो रहा है। अच्छा, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आप इसमें तो ज़हीर भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। जितने ठीक भी है, गाने तकरीबन 17-18 गानों में मॉडल आ चुके हैं। अच्छा, तो अब भी आगे भी इंशाल्लाह हम मिल के काम कर रहे हैं ज़हीर चले भाई के साथ। माशाल्लाह। तो जी जी आप शायरी से फिर आपका मतलब इस जी तरफ जी जी सिंगिंग की तरफ, तो जी अब जी आप प्रॉपर सिंगिंग करेंगे, शायरी भी जारी शायरी भी रखें? जारी है इंशाल्लाह, खुद लिख रहे हैं, खुद गा रहे हैं कि चले, क्या कहते हैं, हाँ, नया तजर्बा है। बिल्कुल ये तो काफ़ी अच्छी हद बात तक है। कामयाब रहे हैं। बाकी बिल्कुल, अवाम पे छोड़ा है, देखें क्या होता है। बिल्कुल ये तो जी अच्छी जी बात है। तो ये शायरी का शौक़ आपको कैसे हुआ कि शायरी मुझे करनी चाहिए? शायरी बस हर बंदा अपनी अंदर की जो फीलिंग होती है वो ज़ाहिर करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि ये शायरी जो है ना, ये मैंने इसको चॉइस किया शौक़ को। तो उसके बाद फिर सिंगिंग का शौक़ कैसे पड़ा? सिंगिंग का बहुत अरसे बाद, यानी कि मैंने 20 साल पहले प्रॉपर शायरी की है। 20 साल प्रॉपर, बहुत सारे सिंगरों ने गाया, लैला जेठी साहब ने जितने भी उनके सॉन्ग गाए हैं, प्यार दियाँ जगीरां, वो भी मेरा लिखा हुआ है उनके। उसके अलावा उन्होंने एक नात रिलीज़ हुई उनकी, वो भी मेरी लिखी हुई है। अच्छा, आगे भी वो माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही हैं। तो मैडम शैला हसन उन्होंने गाया, उनके बेटे भी गा रहे हैं, अज़हर वान साहब गा रहे हैं, मलिका फ़ीस साहब हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके अच्छा, तकरीबन 8-9 सॉन्ग हैं, वो मेरे लिखे हुए हैं, वो ठीक भी है। मार्केट में रिलीज़ हो चुके हैं। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह जी पाक जी आपको और कामयाब करे और आमीन इज़्ज़त जी दे। जी तो इसके साथ ही नाज़रीन अब हम
इजाज़त चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे जी, नाज़रीन मैं को? यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ चलते हैं, इस फील्ड के हवाले से कुछ मैसेज दूंगा कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चलते हैं, दिल से नहीं चलते, अंदर मुनाफ़िकत रखते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर किसी के साथ चल रहे हैं तो फेर होके चलें, इसी में कामयाबी है। बिल्कुल, ये बात तो है। फेर होकर चलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान आपसे मुखलिस है तो वो भी आगे से ये चाहेगा कि आप भी उसके साथ मुखलिस हों। तो बाकी बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका कि आप आया, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसी तरह एक अच्छे गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।